अच्छा तेजपाल भाई, आप यहाँ के लोकल हो, तो जो टूरिस्ट आता है, कई लोग सोचते हैं कि बरसात में नहीं आना चाहिए या गर्मियों में ही जाएं, तो उन लोगों इतना सस्ता क्यों दे रहे हो ये रूम? इसके पीछे क्या राज है? तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की। मैं हूँ आपका दोस्त विकास और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवलिंग ज़िंदगी में। तो भाई एक बार फिर से लेके आया हूँ मैं आपको मसूरी की इन खूबसूरत वादियों में। आप लोगों का भी प्लान है मसूरी आने का, लेकिन प्रॉब्लम है पैसे का, क्योंकि भाई अपने शहर से देहरादून की बजट में टिकट तो बुक करा लोगे, लेकिन बजट में रुकोगे कहाँ? लेकिन आपका भाई जैसे आप लोगों के लिए लेके आता है इसी चीज़ का सॉल्यूशन। तो चाहे फ्रेंड के साथ आना हो, चाहे फैमिली के साथ, चाहे गर्लफ्रेंड के साथ, आज का वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा मसूरी में रुकने की बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल, बजट फ्रेंडली और ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। तो हर पार्किंग की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ रूम्स किस तरीके के होने वाले हैं, फूडिंग फैसिलिटी क्या होने वाली है, बाकी फैसिलिटीज़ किस तरीके की अपने को मिलने वाली है, सारी आपको छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। लेट्स गो। पहले तो ये आप लोग जो देख रहे हैं ये मसूरी देहरादून रोड है। यहाँ से जो मेन मसूरी है वो आपको सामने दिखाई देगा। रोड के बिल्कुल बराबर में ही आपको मिलने वाला है विंटरलैंड रूम्स एंड रेस्टोरेंट 7। एंड सबसे पहले एंटर होते ही अपने को मिलता है यहाँ पे ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट सिटिंग एरिया। आप अपने चाहे फैमिली के साथ आ रहे हो, चाहे फ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, मसूरी की खूबसूरत वादियों में खुले आसमान के नीचे इस ब्यूटीफुल व्यू को देखते हुए जो डिनर करने का, ब्रेकफास्ट या लंच करने का नज़ारा आएगा ना, वो अल्टीमेट आता है। तो एंटर होते ही अपने को यहाँ पे सबसे पहले ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट एरिया दिखाई देता है। पार्किंग की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड अंदर चल के देखते हैं कि चार्जेस वगैरह क्या होने वाले हैं, किस तरीके से अपने को यहाँ रूम मिलने वाला है। हेलो सर, कैसे हैं आप? आपका गुड नेम? सर माय नेम इज तेजपाल सिंह सर। तो एंटर होते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे तेजपाल भैया आप दिखेंगे एंड ये यहाँ पे जो है वो रिसेप्शन एरिया आपको मिलने वाला है। और गर्मियों में आ रहे हो ना, तो भाई एंटर होते ही आपको ठंडा करने का भी यहाँ पे इंतज़ाम मिलने वाला है। आइसक्रीम की फैसिलिटी भी आपको मिलने वाली है और गर्मियों के टाइम पे जो हाई रेट होते हैं ना, उससे भी आपको यहाँ पे ठंडा करने का इंतज़ाम मिलने वाला है, क्योंकि बजट फ्रेंडली अपने को यहाँ रूम मिलने वाले हैं। तेजपाल भैया आपको हमको रूम दिखाने वाले हैं। तो तेजपाल भैया, पहले ही एक तो तेज गर्मी, ऊपर से रूम के चार्जेस इतने हाई, तो उसका सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा मौसम रहता है और हमारा जो होटल है वो 24/7 ओपन रहता है। यहाँ पे खाने का अच्छा टेस्ट मिलेगा आपको और रहने के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी। अच्छे रूम है हमारे पास, डिलक्स, सुपर डिलक्स व्यू वाले रूम है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का मसूरी का। भैया ने होटल की तारीफ तो भर भर के कर दी। रूम भी देख लेते हैं, रूम अपने को किस तरीके से मिलने वाले हैं। तो एंटर होते ही रिसेप्शन के बराबर में आपको यहाँ पे जो है वो सिटिंग रेस्टोरेंट एरिया मिलता है। एंड रात के टाइम पे जहाँ यहाँ पे लाइटनिंग होती होगी ना, तो अल्टीमेट नज़ारा आने वाला है। तो आप चाहे तो बाहर बैठ के अपने फूड को एंजॉय कर सकते हैं, चाहे आप लोग अपना फैमिली के साथ यहाँ पे अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट एंजॉय करने वाले हो। इसके साथ साथ पूल टेबल खेलने के शौकीन हो ना, तो उसकी फैसिलिटी भी यहाँ पे मिलने वाली है। यानी कि एंटर होते ही आपको एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी भी मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट रूम देखते हैं, रूम किस तरीके के होने वाले हैं। जो एरिया आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। साफ सफाई जो है, साफ सफाई का यहाँ पे खास तौर के ध्यान रखा गया है। सफाई बहुत अच्छी मिलने वाली है भैया, सफाई तो बहुत अच्छे मिलने वाली है। रूम भी ऐसे मिलने वाले हैं ना, बहुत सफाई। बिल्कुल सर। तो चलिए फिर करते हैं खुल जा सिम सिम। तो एंटर होते ही भाई रूम देखिए, रूम आपको कितना प्यारा मिलने वाला है। भाई आप लोग आने वाले हो मसूरी के इस खूबसूरत मौसम में, क्योंकि जैसा कि अभी समय अगस्त का महीना चल रहा है और बरसात का टाइम चल रहा है और बारिश देखने का दिल है ना, तो बालकनी एरिया भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है और बहुत ही प्यारा जो है यहाँ से व्यू आने वाला है। तो तेजपाल भाई, क्या चार्जेस पड़ने वाले हैं अपने को इस रूम के? सर अभी तो
2500 का है ऐसे 2500 जी। ओके, ऑफ सीजन। ऑफ सीजन और सीजन में सर 6000। ओके, अच्छा तेजपाल भाई, ये ऑफ सीजन ऑन सीजन का बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ऑफ सीजन के महीने कौन से होते हैं और ऑन सीजन के महीने कौन से रहते हैं? ऑफ सीजन यही है सर जो अभी चल रहे, Okay. अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि नवंबर, दिसंबर जुलाई से दिसंबर तक, जी, जी, इवन फरवरी मार्च तक भी ऑफ जी, जी। सीजन रहता है। जी, जी। तो अगर आप लोग जुलाई से लेके फरवरी या मार्च तक आते हैं तो आपको ऑफ सीजन मिलने वाला है, लेकिन उसमें 31 दिसंबर में ऑन सीजन रेट हो जाते हैं, एंड जब बर्फ पड़ती है यहाँ पे तो ऑन सीजन के रेट हो जाते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे ऑफ सीजन चार्जेस मिलने वाले हैं जो आजकल 2500 रुपए चल रहे हैं। एंड क्या कितने लोगों को अलाउ करते हो इसमें आप? यहाँ पे 3 लोग अलाउ करते हैं सर। 3 लोग, जी। यानी 2500 में 3 पीपल। जी। 800 रुपए पर पर्सन में आपको मिलने वाली है मसूरी में इस खूबसूरत जगह में रहने की जगह। और तेजपाल भाई, अगर 3 की जगह 4 दोस्त हैं तो एडजस्ट हो जाएगा? एडजस्ट कर देते सर। एक्स्ट्रा बेड 500 जी। तो एक्स्ट्रा बेड की फैसिलिटी भी यानी मिलने वाली है जी सर। तो आप 3 की जगह 4 दोस्त आ रहे हो और प्रॉब्लम है बजट का, लेकिन रुकना है अच्छी जगह, तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज के एक्स्ट्रा बेड के चार्जेस पड़ेंगे। रूम आप लोग देख सकते हो कि कितना प्यारा नीट एंड क्लीन रूम। सर यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि हमारा जो होटल है वो 24/7 ओपन रहता है सर। 24/7 सर्विस मिलती है? सर्विस सर, रूम सर्विस एंड रेस्टोरेंट सर्विस। तो यहाँ भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना यहाँ पहुंचिए। फूडिंग की फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल है। रूम आपको बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। वॉशरूम देख लेते हैं वॉशरूम किस तरीके का होने वाला है। तो वॉशरूम आप लोग देख सकते हैं कि वॉशरूम भी आपको यहाँ पे नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे आपको वॉशरूम का एरिया मिलने वाला है। इंग्लिश टॉयलेट सीट आपको मिलने वाली है। एंड अगर आप सर्दियों में भी आ रहे हो ना तो गीजर की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो तेजपाल भाई, किसी का बजट कम है, इतने ब्यूटीफुल से व्यू चाहिए, ऐसे ही 24/7 फैसिलिटी चाहिए, तो कम बजट में अपने को रूम अवेलेबल होगा इससे या नहीं? बिल्कुल मिल जाएगा सर। 1500 तक का भी है हमारे पास। उससे चलिए अब देखते हैं तेजपाल भाई के साथ 1500 वाले में अपने को किस तरीके का रूम मिलने वाला है। आइए भाई। ₹2500 वाले रूम के बिल्कुल बराबर में अपने को मिलने वाला है 1500 का। 1500 वाला रूम। और ऐसा नहीं है कि रेट सस्ता है तो रूम बेकार है भाई। रूम आप लोग देख सकते हो कि कितना नीट एंड क्लीन एंड साफ सुथरा और बहुत ही बढ़िया रूम मिलने वाला है। वुडन वर्क यहाँ पे मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि वुडन वर्क बहुत अच्छा करा रखा है। तो आपका अगर बजट कम है तो आपको 1500 रुपये मिलने वाला है ये रूम 2 लोगों के लिए, यानी कि 750 रुपये पर पर्सन में आप लोग यहाँ पे 2 लोग रुकने वाले हो। तेजपाल भाई, अगर कोई फैमिली आ रही है, एक छोटा बेबी है 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का, तो उससे तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लोगे? नहीं सर, वो मैनेज कर लेते हो। तो साथ में अगर एक्स्ट्रा बेड लगेगा तो 300। ओके, तो 3 दोस्त आ रहे हो जी सर, चाहे फ्रेंड आ रहे हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वहाँ पे 500 या 300 वो आप लोग बात कर लीजिएगा, जहाँ पे जो है वो आपके सुटेबल होगा। बाकी भाई कोई वीडियो देख के आएगा तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो मिलेगा ना? जी सर, बिल्कुल मिल जाएगा थोड़ा बहुत सर। ओके, अच्छा तेजपाल भाई, यहाँ पे ऑनलाइन रूम बुकिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है? जी सर, ऑनलाइन बुकिंग है हमारे पास। तो देखिए, आप लोग चाहें तो ऑनलाइन रूम भी यहाँ पे बुक कर सकते हैं। जैसा भाई ने बताया कि 1500 रुपये में आपको यहाँ पे 2 लोगों को रुकने की जगह मिलने वाली है। आप लोग 3 लोग आने वाले हो तो आपको 1800 रुपये में भी यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा बेड की फैसिलिटी मिल जाएगी, यानी कि 600 रुपये पर पर्सन में आपको यहाँ पे रुकने की जगह मिल जाएगी। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कमरे के बाद वो है वॉशरूम। तो वॉशरूम आप लोग देख सकते हैं कि नीट एंड क्लीन आप लोगों को यहाँ पे वॉशरूम मिलने वाला है। तो वॉशरूम के साथ भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है कि 1500 रुपये लिए जा रहे हैं तो गीजर नहीं दिया जा रहा, गीजर की फैसिलिटी भी मिलेगी ना? बिल्कुल सर, बराबर मिलेगी। वॉशरूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ सुथरा आपको मिलने वाला है, कंजस्टेड बिल्कुल नहीं आपको मिलने वाला। सिंगल पर्सन आता है तो सिंगल पर्सन को भी सेम चार्जेस पड़ने वाले हैं? जी सर, वो तो सेम ही पड़ेगा सर। ओके, तो वाईफाई वगैरह की फैसिलिटी भी है? जी, वाईफाई भी है सर। तो चार्जेस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, ये चार्जेस ऑफ सीजन चार्जेस है। तो भाई ऑन कैमरा आप लोग देख लीजिए, ये चार्जेस ऑफ सीजन चार्जेस है। ऐसा मत कीजिएगा कि आप मई जून जुलाई के महीने में आके भैया को बोलो कि मुझे 1500 रुपये में ही रूम दो, क्योंकि आपने वीडियो पे बोला था ये ऑफ सीजन चार्जेस है। सीजन में रूम के क्या चार्जेस रहते हैं? अभी जो सीजन में जो ये 1500 का दे रहे हैं ना सर हम, ये 5000 तक जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो भाई कितना फर्क पड़ जाता है, क्योंकि सीजन में रूम का कोई चार्ज नहीं होता, डिपेंड करता है भीड़ के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या यहाँ पे चार्जेस होने वाले हैं। जिस हिसाब से क्राउड रहता है सर, उस हिसाब से चार्जेस होता है। एंड जुलाई से लेके मार्च तक अगर आप लोग आ रहे हो तो
आपको यही चार्जेस यहाँ पे मिलने वाले हैं। आफ्टर मार्च होली के बाद जो है वो चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, अगर आप लोगों को बजट में घूमना है, अच्छे से घूमना है, तो आप लोग ऑफ सीज़न घूमें, क्योंकि ऑन सीज़न में सिर्फ भीड़ मिलती है और कुछ नहीं मिलता। जो सबसे पहले फीलिंग आती है ना इस रूम में, वो आती है वाओ भाई, स्पेस देखो, बहुत बड़ा आपको जो है वो स्पेस मिलने वाला है। स्पेस कितने लोग अलाउ होते हैं इस रूम में? इस रूम में सर 12 से 14 कर सकते, यानी कि 12 से 14 लोग। जी सर। तो ये एक रूम है या और भी रूम है इसके साथ? इसके साथ 2 रूम। अच्छा, ये 2 रूम है, कनेक्टेड है ना। हाँ, तो मैं वही सोचूं कि 12 से 14 रूम एक रूम में एक बार के तो यार दिमाग हिल गया था। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये एक रूम मिल रहा है, इसके साथ में आपको इंटरकनेक्टेड दूसरा रूम भी मिल रहा है, एंड आप 12 से 14 लोग अलाउ होने वाले हैं। यानी कि किसी का अगर यहाँ पे कोई प्री वेडिंग शूट वगैरह कर रहा है, या छोटा अपना मैरिज फंक्शन कर रहा है, या छोटी मोटी पार्टी कर रहा है, तो उसके लिए ये रूम परफेक्ट है। बिल्कुल परफेक्ट है ना, क्योंकि मोस्टली फैमिली के साथ हम लोग होते हैं, तो हम लोग इसी तरीके का जगह देखते हैं जहाँ पे हम लोग सब एक साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो कितने चार्जेस होने वाले हैं इस रूम के? ये है सर, सीजन का इसका है 8,000 और अभी ऑफ सीजन में 5,000। ऑफ सीजन 5,000, यानी कि आप लोग अगर बड़ी फैमिली हो तो 12 लोगों को आपको मिलने वाली है यहाँ पे रुकने की जगह सिर्फ 5,000 में, यानी कि 600 रुपये पर पर्सन में आपको मिलने वाली है मसूरी में यहाँ रुकने की जगह। एंड जैसा भैया ने बोला रूम इंटरकनेक्टेड है, तो ये रूम आपको मिलने वाले हैं, इसके साथ में दूसरा रूम की फैसिलिटी, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं पड़ने वाले? कोई चार्जेस नहीं है। देख लीजिए ऑन कैमरा जा रहा है, ऐसा नहीं है बाद में बोला कि भैया उसके तो एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे। नहीं, उसका कुछ तो चलिए बराबर वाला रूम देखते हैं कि बराबर वाला रूम अपने को किस तरीके के मिलने वाला है। तो भाई मुझे पर्सनली यहाँ पे इस रूम में स्वीट रूम जैसा भैया ने नाम रखा, एक फीलिंग आ रही है, वो आ रही है फ्लैट वाली। भैया पूरा फ्लैट टाइप बना रखा है आपने, एक रूम के साथ दूसरा रूम कनेक्टेड, एंड ये मेरे ख्याल से बराबर में भी स्पेस अवेलेबल है। जी बहुत स्पेस है सर। 12 लोगों को मिलने वाली है यहाँ पे रुकने की सुविधा यहाँ पे पर पर्सन में। लेकिन अगर आप लोगों के साथ ज़्यादा लोग हैं, आप 13 लोग हो, 14 लोग हो, तो उसके एक्स्ट्रा मैट्रेस की यहाँ पे फैसिलिटी मिलने वाली है, जो आपको पड़ने वाली है 300 से 500 रुपये पर पर्सन, डिपेंड ऑन द सीजन। तो ये कुछ इस तरीके से बाहर का व्यू आपको यहाँ से मिलने वाला है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है भैया यहाँ पे मसूरी से कितना दूर है ये? एग्जैक्ट अगर हम किलोमीटर देखें तो कितना दूर अपने को ये मिलने वाला है? 7 किलोमीटर है सर मसूरी को, अगर देहरादून की तरफ है 7 किलोमीटर, यहाँ से मसूरी पे 7 किलोमीटर। तो यानी कि यहाँ से 7 किलोमीटर पे ही आपको मसूरी पड़ने वाला है, 7 किलोमीटर पे ही आपको देहरादून मिलने वाला है। और ठीक सामने जो बादलों से घिरी हुई अगर आप मसूरी देखना चाहते हो, तो जैसा भैया ने बोला बरसात के टाइम पे पहाड़ों का अलग ही आनंद आता है। अलग ही है सर। तो बिल्कुल अलग आनंद आप लोग लेने वाले हो, और ये सभी आनंद आप लोग लेने वाले हो बजट में। तो भाई रूम्स आपको दिखाए, रूम्स आपको सारे बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल मिलने वाले हैं। इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ बालकनी रूम आपको सारे मिलने वाले हैं। एंड सिटिंग एरिया, जैसे भैया ने बताया कि सिटिंग एरिया भी आपको यहाँ पे, आप चाहे अंदर खाना खा सकते हैं, बैठ के फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बाहर भैया ये भी 24/7 आवर खुला रहेगा? एक ही है सर, ऐसा तो नहीं है 10 बजे के बाद भगा दो कि नहीं अंदर जाओ? सर रात को तो सर बाहर ही ज़्यादा लोग बैठते हैं, क्योंकि व्यू के चक्कर से, इसी के लिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं कि बाहर का व्यू, यहाँ का सुंदर नज़ारा है मसूरी का, यहाँ से अच्छा दिखता है रात को, तो इसलिए ज़्यादातर लोग बाहर ही बैठना पसंद करते हैं। और बाहर बैठे हुए क्यों ना, जब बात हो सामने मसूरी के खूबसूरत व्यू की। रूम्स आपको दिखा दिए, रेस्टोरेंट एरिया आपको दिखा दिया, मसूरी के ब्यूटीफुल व्यू आपको दिखा दिए। अब आपको दिखाता हूँ वो चीज़ जिसके बिना आपको यहाँ रूम नहीं मिलेगा, वो है
कॉन्टैक्ट नंबर। तो भाई विजिटिंग कार्ड आप लोग देख सकते हैं, तो ये भैया का विजिटिंग कार्ड है एंड इसमें जो मोबाइल नंबर है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएंगे, आप लोग वहाँ से जो है अपना रूम बुक कर सकते हैं एंड 24/7 आवर आपको रूम बुकिंग की अवेलेबल मिलती है। भैया चेक इन चेकआउट टाइमिंग क्या रहता है यहाँ पे? चेक इन का 11 बजे, चेकआउट का भी इसी में। यानी चेक इन टाइमिंग 11 बजे भी रहती है, चेकआउट का भी 11 बजे रहता है। तो अगर आप लोग भी फैमिली के साथ प्लान कर रहे थे मसूरी आने का या फ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ और ढूंढ रहे थे मसूरी में रुकने की कोई बजट फ्रेंडली जहां आपको मिल सके साफ़ सुथरे रूम और इको फ्रेंडली रूम विद ब्यूटीफुल मसूरी व्यू के साथ, तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों के कुछ काम आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप लोग मेरा वीडियो किस शहर से देख रहे हो अपनी स्टेट का नाम लिख के, रियल लाइफ में तो दिल किसी का भी दिया हो लेकिन एक छोटा सा दिल ज़रूर दे दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में फिर किसी खूबसूरत लोकेशन के साथ, एक बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी के साथ जो बचा सके आपका पैसा। के लिए बी सेफ, बी हेल्थी, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। बाय बाय।